शक्ति और साधक के बीच अंतराफलक। योग ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के मन में 9 प्रकार की भावनाएं विद्यमान हैं। इनमें से भय, क्रोध, लोभ, अभिमान, वासना आदि सम्मिलित हैं। सर्वोच्च मौलिक शक्ति नाना प्रकार की क्रिया प्रकट करते हैं, जिससे कि साधक के मन से भावनाओं के सभी 9 प्रकार से संबंधित इंद्रिय प्रभाव सदा के लिए मिट जाए। ये मन के अंदर ही इन भावनाओं के बीच ही नष्ट कर देती है, जिससे कि वे किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक स्थितियों से अंतर्गत अंकुरित ना हो सके। इसके परिणाम स्वरूप साधक सदैव के लिए सभी विचारों और भावनाओं से मुक्त हो जाता है। अब पाठक बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि इन विचारों की मात्रा, दमन या नियंत्रण किसी भी प्रकार से व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं हो सकता है। उन्हें स्थायी रूप से नष्ट करना आवश्यक है और ये केवल दिव्य शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। साधक सचमुच चलित रह जाएंगे जब वे अपने मन में दर्ज अवचेतन इंद्रिय प्रभावों की विशाल संख्या देखेंगे। साधक किसी भी सैद्धांतिक मानसिक प्रयास के बिना अपने मनस्थल पर प्रकट होती और झलकती विचारों की एक अकल्पनीय और अचिंत्य प्रकार पाएंगे। मौलिक शक्ति मन की गहराई में जाकर और कभी भी दर्ज सभी इंद्रियों प्रभावों को व्यापक रूप से शुद्ध कर देगी। जैसे जैसे इंद्रिय प्रभाव नष्ट होते हैं, मन धीरे धीरे शांति और सौहार्द की एक अवस्था में पहुंचने लगता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर बसने वाली आत्मा या संपूर्ण चेतना मन की शांत अवस्था में अपनी वास्तविक प्रकृति की एक झलक प्रतिबिंबित देखती है। ये अत्यंत उज्जवल सूर्य प्रकाश के रूप में मेरे मन में प्रकट होता। कभी कभी ये सूर्य थोड़ा हल्का प्रतीत होता, जैसे धुएं के एक पतले आवरण से ढका हो। लेकिन इस उज्जवल प्रकाश की उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे साधक के मन की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव है। इसके अतिरिक्त ये स्थिति कब तक मन में रहती है, ये भी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ध्यान के एक अच्छे सत्र के बाद प्रभाव कम से कम 2 से 3 दिन तक के लिए रहता है। हालांकि ये अवधि ठीक से निश्चित नहीं की जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इंद्रिय प्रभाव रातों रात पूर्णतः नष्ट नहीं किए जा सकते। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो समय की एक लंबी अवधि में घटित होती है। मैं ये स्पष्ट करने के लिए कुछ घटनाओं का वर्णन करता हूँ कि कैसे इंद्रिय प्रभाव भावनाओं के 9 प्रकार से संबंधित मन में मिटा दिए जाते हैं। इंद्रिय प्रभावों को मिटाने के लिए परम शक्ति सुनिश्चित करती है कि कोई घटना उस विषय भावना से संबंधित साधक द्वारा एक हल्के रूप में अनुभव की जाए। कभी कभी एक अनुभव कई बार या यहाँ तक कि समय की एक लंबी अवधि में दोहराया जा सके। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भावनाओं की ठोस मोटी परत को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि एक त्वरित गति से योग के प्रत्येक साधक को ये स्मरण रखना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसकी नियति एक तीव्र दर से प्रकट होगी। मैंने किसी अध्याय में इस पर सविस्तार बताया है। इस प्रक्रिया के दौरान सर्वज्ञ शक्ति ये सुनिश्चित करती है कि इसके साथ साथ संबंधित व्यक्ति का मानसिक संतुलन संपूर्ण बना रहे। जब मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में रहता था, वही क्रिया पहली बार प्रकट होना आरंभ हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप मैं अवचेतन रूप में गर्व की भावना से भर उठा था। मैंने ध्यान के एक महान ऋषि के समान व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ये हो सकता है कि ये प्रभाव पहले से ही पिछले जन्मों के दौरान मेरे मन में संचित थे। मुझे बताया गया कि श्रीनगर के बीच में पर्वत के शिखर पर एक गुफा थी, जहां भारत में शंकराचार्य जी नाम के महान लोकप्रिय संत 1000 वर्ष से भी अधिक पहले ध्यान साधना पर बैठते थे। मेरी रुचि जागृत हो गई और मैंने वहां के शक्तिशाली तरंगों और शांत वातावरण का लाभ उठाने के लिए गुफा में जाकर ध्यान का एक सत्र करने का निर्णय लिया। मैं पर्वत चोटी तक अपनी कार में गया और फिर आगे गुफा के लिए खड़ी
सीढ़ियों पर चढ़ गया था। गुफा छोटी थी और अधिक से अधिक 6 से 8 लोगों को समायोजित कर सकती थी। मैं गुफा के कोने में गया और ध्यान के एक सत्र के लिए पलथी मारकर बैठ गया। लेकिन यह पर्वत श्रीनगर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल था। परिणाम स्वरूप पर्यटकों का निरंतर गुफा में आवागमन बना हुआ था। प्रारंभ में मेरा मन अशांत हो रहा था, हालांकि गुफा के भीतर तरंगें बहुत शक्तिशाली थी और मैं बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें अनुभव कर सकता था। और फिर ये अचानक हुआ। मैं ध्यान के एक केंद्रित सत्र में लीन हो गया जो 2 घंटे से अधिक तक चला। मैं गुफा में नंगे पत्थर की जमीन पर बैठा था और मेरे पैर की उंगलियां भूमि से सटी थी। हालांकि मेरा शरीर संपूर्णतः गतिहीन था और मेरी मुद्रा चट्टान के समान पूर्णतः स्थिर थी। धीरे धीरे पर्यटकों के शोर का स्तर कम होने लगा और मैं गंभीर ध्यान की अवस्था में लीन होने लगा। इस स्थिति में मैं अभी भी पर्यटकों की आवाज सुन सकता था और कुछ अवसरों पर अपने ध्यान साधना पर बहुत ही सकारात्मक स्तर में उसकी टिप्पणी सुन सकता था। अचानक मेरे अवचेतन मन की गहराई से गर्व की भावना उठने लगी। मैं अपने आप को एक महान ऋषि के समान समझने लगा। ध्यान का शांतिपूर्ण सत्र अस्थायी रूप से छुमंत हो गया था। मैं अपने मन के अंदर होने वाले प्रतिक्रियाओं से उबरने से पहले पर्याप्त समय के लिए गर्व से फूले हृदय समेत वहां बैठा रहा। हाँ, मैं कुछ समय पश्चात ध्यान की सामान्य स्थिति में वापस आ गया था। मन से अभिमान की भावना से संबंधित कुछ सभी इंद्रिय प्रभावों की शुद्धि इस प्रकार से घटित हुई। इसके लिए आवश्यक वातावरण शांति द्वारा ही सुनिश्चित किया गया था, जिसने मुझे गुफा में जाकर और ध्यान करने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ पाठकों को से समझने का अनुरोध है कि इंद्रिय प्रभावों से मन की शुद्धियां तो सीधी अहंकार को हटाकर ये साधक के एक हल्के रूप में अनुभव भोगने से होती है। जिस अत्यंत सूक्ष्म ढंग से मौलिक शक्ति कार्य करती है उसे समझना कठिन है। अगस्त 2011 को मैं वैष्णो देवी नामक एक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए श्रीनगर से कार द्वारा जा रहा था। मैं रास्ते में रात्रि विश्राम हेतु पास के शहर उधमपुर में रुका। वहां मैं अपने मित्र के साथ ठहरा, जिसकी अगले दिन मेरे साथ मंदिर दर्शन करने की योजना थी। अगले दिन सुबह हम दोनों हिमालय में त्रिकुटा पर्वत के आधार पर स्थित कटरा शहर के लिए निकल पड़े। वैष्णो देवी मंदिर इस पर्वत के शिखर से नीचे एक गुफा में स्थित है। ये विशेष रूप से शक्ति भक्तों के लिए भारत में सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक है। हम दोनों एक जीप से गए और सुबह 9 या 10 के आसपास कटरा शहर पहुंच गए। मैंने घोड़े की पीठ पर पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई करने की योजना बनाई थी, जबकि मेरे मित्र धार्मिक कारणों से पैदल चढ़ाई पर बल दे रहा था। मैं अटल था और पैदल चढ़ाई के लिए मनोदशा में नहीं था। कटरा शहर पहुंचने के पश्चात मैंने अपनी योजना में परिवर्तन कर दिया और मंदिर तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी करने का निर्णय लिया। तो हम दोनों टिकट खरीदने हेलीपैड पर पहुंच गए। जब हेलीपैड पर हमने हेलीकॉप्टर में सीटों की उपलब्धता के बारे में पूछा, टिकटिंग स्टाफ के एक सदस्य ने हवा में ऊपर की ओर अपनी उंगली उठाई। इस बिंदु पर मुझे ये आभास हुआ कि पर्वत की चोटी पर मौसम पूर्णतः बादल से घिरा था और सभी हेलीकॉप्टर उड़ानों की अस्थायी रूप से रद्द कर दिए गए थे। हमें आगे बताया गया कि सुबह से ही पर्यटक की एक लंबी कतार एकत्र हो गई थी। कोई अन्य विकल्प न रहने के कारण हम दोनों 2 घोड़े किराए पर लेने के लिए चतुर्थ स्थान पर पहुंच गए। मुझे एक तीव्र झटका लगा जब हमें पता चला कि सभी घोड़े वालों ने स्थानीय सरकारी प्राधिकरण के विरुद्ध एक आम हड़ताल का आह्वान किया था और अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहे थे। तब मैंने पालकी के लिए कहा, यहाँ तक कि वे भी काम नहीं कर रहे थे। हेलीकॉप्टर, घोड़े और पालकी के अभाव में मैं पैदल ही पहाड़ की चढ़ाई से बचने के लिए मेरे सभी विकल्प तेजी से समाप्त हो रहे थे। अंत में निर्णय लेने का समय आया कि पहाड़ पर पैदल चढ़ाई करें या वापस मुड़ जाए। मेरा मित्र, जो मेरे बचपन का साथी है, मेरी विकलता का आनंद ले रहा था और खुलकर हंस रहा था। किसी प्रकार से मैं अपना मन बनाने में सफल रहा और पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने का निर्णय लिया।
हम एक खड़ी ढाल पर कुल 14 किलोमीटर की दूरी चढ़े थे। सामान्यतः पहाड़ पर पैदल चढ़ने के लिए 4-5 घंटे लगते हैं। हम दोनों के आधी दूरी चढ़ने के पश्चात अचानक एक हलचल सी मच गई थी। हेलीकॉप्टरों का संचालन फिर से आरंभ हो गया। घोड़े वाले अचानक दिखने लगे और पालकी वाले तेज व्यापार करने में व्यस्त थे। हमने ये सब हलचल का कारण पूछा। हमें बताया गया कि स्थानीय सरकारी प्राधिकरण के साथ सुलह के कारण घोड़े वालों ने हड़ताल वापस ले ली थी। इसके अलावा जले पर नमक छिड़कने के लिए एक घोड़सवार ने टट्टू के साथ तुरंत मेरे समक्ष आकर अपनी सेवाएं प्रस्तुत करी। मुझे ये चढ़ाई घूमने के लिए बाध्य करने पर मैं माँ वैष्णो देवी के विरुद्ध इतना सूक्ष्म अवस्था में था कि मैंने शेष चढ़ाई पैदल मार्ग से ही करने का निर्णय लिया। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से चढ़ाई बहुत सरल थी और मुझे किसी भी थकावट का एहसास नहीं हुआ। सर्वोच्च ब्राह्मणी शक्ति द्वारा सभी अहंकारी प्रभावों की मन से शुद्धि की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। कुछ दिनों पश्चात 3 दिसंबर 2011 को मैं देवास शहर में नारायण कुटी संन्यास आश्रम नामक योग आश्रय स्थल गया था। पाठकों को संभवतः स्मरण होगा कि मैंने पहले किसी अध्याय में इस आश्रम के संबंध में लिखा था। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि आश्रम के भीतर एक गुफा थी जिससे कई संतों ने गंभीर ध्यान का अभ्यास किया था। तो स्वाभाविक रूप से मेरी रुचि जागृत हो गई और मैं आश्रम में गुफा के भीतर बैठकर अपने मंत्र का जाप करने लगा। मैं एकदम भौचक्का हो गया था कि मैं मंत्र की एक पंक्ति स्मरण करने में असमर्थ था। ये मेरे लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि मैं पर्याप्त समय से एक दैनिक आधार पर एक मंत्र का जाप कर रहा था। कुछ समय के लिए मंत्र की पंक्ति को स्मरण करने का प्रयास करने के पश्चात मुझे अंत में त्याग देना पड़ा। मैं पूर्णतः निराश होकर आश्रम से अपने होटल के कमरे में आ गया। मैंने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, मैं लगभग तुरंत मंत्र की पंक्तियां स्मरण करने में सक्षम था। अगले दिन मैं पुनः आश्रम की गुफा के भीतर ध्यान साधना पर बैठकर अपने मंत्र का जाप करने लगा। ध्यान 1 घंटे से अधिक समय तक चला होगा जब अचानक गुफा के बाहर भारी वर्षा होने लगी। मेरे ध्यान में व्यवधान पड़ा और मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे गुफा के भीतर पूर्ण रूप से अंधेरा दिखा क्योंकि बिजली काट दी गई थी। मैंने सोचा बिल्कुल अकेले बैठा हुआ था। इसके अलावा मेरे मन में ये विचार भी घूम रहा था कि गुफा आश्रम भवन के बाकी हिस्सों से दूर थी। गुफा के बाहर बादलों का गरजना और बिजली के साथ अबाध भारी बारिश निरंतर हो रही थी। कहीं मैंने पढ़ा था कि गुफा में पिशाचों या मानव आत्माओं का निवास था। पिशाच का अर्थ आवश्यक रूप से बुरी आत्मा ही नहीं है, बल्कि पिशाच सकल भौतिक शरीर के बिना एक आत्मा है। ये मानव या कोई भी पशु हो सकता है। इसके अलावा ये निश्चित नहीं है कि मनुष्य की आत्मा केवल एक मानव के रूप में पुनर्जन्म लेगी। आत्मा पतित होकर पशु रूपों में जन्म ले सकती है और बाद में एक बार फिर से मानव जन्म ले सकती है। योग ग्रंथों के अनुसार ये एक बहुत ही सामान्य घटना है जो हर जीवित प्राणी के साथ होता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि सर्वोच्च दिव्यता पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी से निहित है। ये विचार मेरे दिमाग में कौन था कि गुफा के भीतर कुछ आत्माएं विद्वान हो सकती हैं। मेरे चारों ओर इस पूरे वातावरण और मेरे मन की सोच के परिणाम स्वरूप भी मैं अचानक भय से विभल हो उठा। मैं इस अज्ञात भय के कारण आतंक की पूर्ण अवस्था में चला गया। ये मानसिक स्थिति कई मिनट तक चली। अंत में मैं आंखें खोलकर गुफा के अंधेरे में ताकने के लिए बाध्य हो गया। मैं ध्यान जारी नहीं कर सका। दूसरी ओर मुझे ये भी ज्ञात था कि अपने मनस्थल में भय की क्रिया को रोकना शक्तिपात पद्धति के ध्यान के सिद्धांत के विरुद्ध था। इस प्रकार अपने मन में इस दुविधा के साथ कुछ मिनट बिताने के पश्चात मैंने अपने मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर गुफा से बाहर आने का निर्णय लिया। ये अपने सभी भय प्रभावों से मन की शुद्धि की प्रक्रिया का एक उदाहरण है, विशेष रूप से आत्माओं और पिशाचों से संबंधित जो ब्राह्मणीय शक्ति द्वारा किया जाता है। जब मैं देवास शहर में था मैंने
एक और महत्वपूर्ण स्थान की यात्रा करने का निर्णय लिया। मुझे पहले ज्ञात हुआ कि 100 वर्ष पहले नाथ योग परंपरा में पारंगत एक व्यक्ति उस शहर में रहते थे। ये परंपरा प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में विद्वान थी। बाबा शीलनाथ नामक के महान योगी हर समय अपने साथ जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा रखते थे। जलती लकड़ी साधन के मन से इंद्रिय प्रभावों को जलकर नष्ट होने का प्रतीक है। शहर से उनसे प्रस्थान के पश्चात उनके भक्तों ने एक लकड़ी का कुंडा जलाने की परंपरा को जारी रखा। आज भी एक जलती हुई लकड़ी का कुंडा बाबा शीलनाथ के ध्यान साधना स्थल पर रखा देख सकते हैं। उस स्थान को बाबा शीलनाथ धुनी संस्थान कहा जाता है और वह शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है। तो स्वाभाविक रूप से मैं इस स्थल को देखने का इच्छुक था और मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करने वहां गया। मैं लकड़ी का कुंडा जलते देख और ध्यान करने के लिए वहां बैठ गया। मैं शहर से प्रस्थान करने से पहले वहां के शांत वातावरण में कुछ ही मिनट बिताने की आशा रख रहा था। आश्चर्यजनक रूप से मैं ध्यान के एक आध्यात्मिक केंद्र स्थल में के लिए हो गया और 2-3 घंटों के लिए चला गया। मेरा इस स्थल पर ध्यान पर बैठने का विचार नहीं था। इसके अतिरिक्त मैं शहर छोड़ने को उतावला था क्योंकि मुझे उस दिन एक लंबे समय तक यात्रा करना था। हालांकि इस सब के बावजूद मैं ध्यान में एक गंभीर स्तर में लीन होने के लिए बाध्य हो गया। इस प्रकार की क्रिया सामान्यतः पिछले जन्मों में किया ध्यान अभ्यास के कारण घटित होता है। इस प्रभावों को भी मन से मिटाने की आवश्यकता है। पाठक को ये समझना चाहिए कि मौलिक शक्ति साधन के मन से प्रत्येक और हर इंद्रिय प्रभाव मिटा देते हैं। योग ग्रंथों के अनुसार ये अंततः एक व्यक्ति का भी सर्वोच्च दिव्यता से प्रतीक अस्तित्व भी है का विचार ही मिटा देता है। इस प्रकार से योग या परमात्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा का मिलन संभव होता है। देवास शहर की अपनी यात्रा के पश्चात मैं भारत में आज के तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के तट पर बासर नामक स्थान के लिए ड्राइव करके गया। व्यास नामक एक महान ऋषि जिन्हें मान्यता अनुसार वेदों और महाभारत के संकल्प भी समझा जाता है, प्राचीन काल में स्थान में रहकर तप किए करते थे। वह गुफा जिसमें माना जाता है कि वे तप करते थे अभी भी बाहर से इस छोटे से शहर में विद्वान है। तो स्वाभाविक रूप से मेरी रुचि भी जागृत हो गई और मैं इस गुफा को जाकर देखने और ध्यान में एक सत्र करने के लिए भी गया। गुफा बहुत छोटी और संकरी थी। मुझे प्रवेश द्वार में रिंग के अंदर जाना पड़ा। हालांकि गुफा का भीतरी इलाका 3-4 व्यक्तियों को समायोजित कर सकता था, तो मैं ध्यान में एक सत्र के लिए पालथी मारकर बैठ गया। मुझे गुफा में के प्रवेश द्वार पर बताया गया कि वह 1 घंटे में बंद कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नियमित पर्यटक भी गुफा में से आ जा रहे थे। गुफा अंदर प्रकाशमय थी, लेकिन मैं आगे अंधेरे में किनारे पर बैठा हुआ था, जिससे मेरे ध्यान में पर्यटकों के कारण व्यवधान न आए। तो स्वाभाविक रूप से मेरी रुचि भी जागृत हो गई और मैं इस गुफा को जाकर देखने और ध्यान का एक सत्र करने के लिए भी गया। गुफा बहुत छोटी और संकरी थी। मुझे प्रवेश द्वार में रेंग के अंदर जाना पड़ा। हालांकि गुफा का भीतरी इलाका 4-5 व्यक्तियों 5-6 व्यक्तियों को समायोजित कर सकता था, तो मैं ध्यान के एक सत्र के लिए पालथी मारकर बैठ गया। मुझे गुफा के प्रवेश द्वार पर बताया गया कि वह 1 घंटे में बंद कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नियमित पर्यटक भी गुफा में आ जा रहे थे। गुफा अंदर प्रकाशमय थी, लेकिन मैं आगे अंधेरे में किनारे पर बैठा हुआ था, जिससे मेरे ध्यान में पर्यटकों के कारण व्यवधान न आए। गुफा के भीतर संपदन बहुत शक्तिशाली थी। मैं अपने दिमाग पर संपदन का प्रभाव अनुभव कर सकता था। आखिरकार हजारों वर्षों पहले एक महान ऋषि ने इस गुफा में तप किया था। गुफा के अंदर वातावरण पूर्णतः सकारात्मक कंपन से भरा हुआ था। मेरा ध्यान लगभग 1 घंटे चला होगा जब किसी अज्ञात कारण से वह टूट गया। मैंने अपनी आंखें खोली
और पाया कि बिजली आपूर्ति बंद थी और किसी एक कोने में से बहुत हल्की धूप गुफा में प्रवेश कर रही थी। इसके अतिरिक्त मैंने पाया कि पर्यटकों की आवाजाही पूर्णतः समाप्त हो गई थी। वह स्थान पूर्णतः सुनसान प्रतीत हो रहा था। मुझे विश्वास नहीं था कि पर्यटन विभाग का परिचर अभी भी गुफा के प्रवेश द्वार पर विद्वान था। इसके अतिरिक्त ये गुफा घने वनस्पति से घिरे हुए एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित था। मुझे संदेह होने लगा कि परिचर ने मुझे गुफा के अंदर बैठे नहीं देखा था और प्रवेश द्वार बंद कर दिया था। गुफा अगले दिन तक खोली नहीं जाएगी। मेरा मन एक बार फिर भय के जाल में फंसने लगा, जिस प्रकार से देवास शहर में हुआ था। लेकिन इस बार मैंने भय के आगे ना झुकने का निर्णय लिया और वहां बैठा रहा और ध्यान के लिए पुनः अपनी आंखें बंद कर ली। यदि सबसे बुरा भी घटित हुआ तो मैंने सोचा मुझे भोजन और पानी के बिना गुफा में रात बितानी पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास था कि गुफा अगले दिन सुबह खोली जाएगी। इस प्रकार से अपने मन में समाधान सोचकर मैंने गुफा के भीतर ध्यान जारी रखा। हालांकि भय की लहर मेरे सारे बुद्धिवादी तर्क और आत्म आश्वासन के बावजूद लगातार अक्षीण बनी रही। ध्यान मात्र और 15 मिनट के आसपास चला होगा जब भय इतना तीव्र हो गया कि अंत में मैंने हार मान के अपनी आंखें खोल दी। मैं गुफा से बाहर रेंगता हुआ आया तो देखा कि परिचर अभी भी गुफा के बाहर मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसने विनम्रता से मुझे सूचित किया कि उसने मुझे ध्यान करते देखा था और कुछ और समय मेरी प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, जिससे कि मेरे ध्यान में व्यवधान न पड़े। मैंने उपरोक्त घटनाओं का वर्णन केवल पाठकों को समझाने के लिए किया है कि किस प्रकार से सर्वोच्च ब्राह्मण्य शक्ति और एक साधक की दैनिक दिनचर्या के मध्य अंतराफलक होता है। ब्राह्मण्य शक्ति स्पष्ट रूप से साधक द्वारा एक पृथक इकाई के रूप में अनुभव की जाती है, जो परस्पर संवादात्मक होती है। इस प्रकार की घटनाएं मेरे जीवन में अनेक अवसरों पर घटित हुई है। मैं आशा करता हूँ कि पाठक अब सरलता से मेरी दैनिक दिनचर्या में जो अन्य विभिन्न प्रकार की क्रिया हुई समझ सकते हैं। हालांकि पाठक ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ऊपर वर्णित इस प्रकार की घटनाएं जीवन में सामान्यतः किसी के साथ भी हो सकती हैं। यहाँ मैं पाठकों का ध्यान शरीर में शक्ति के प्रभाव पर अपने पहले अध्याय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जब शक्ति का प्रभाव शरीर के अंदर एक पृथक इकाई के रूप में अनुभव होता है। यह सब तर्क और तर्क संगत वैज्ञानिक व्याख्या निरर्थक कर देती है। इस अनुभव के बाद साधक के मन की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आ जाता है। उस बिंदु से साधक द्वारा शक्ति स्वयं से एक पृथक इकाई के रूप अनुभव की जाती है। जब साधक योग अभ्यास में आगे प्रगति करता है तो ये दैववादी भेद मौलिक बल की वास्तविक प्रकृति के ज्ञान के साथ मिट जाता है। मन में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए साधक को शक्ति की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान शक्ति द्वारा ही अपेक्षित है। शक्ति और साधक के मध्य एक प्रकार का अंतरफलक वास्तव में इसी उद्देश्य के लिए सामान्य दैनिक जीवन में स्थापित किया जाता है। एक व्यक्ति की सामान्य दिनचर्या में विभिन्न घटनाएं पहले वर्णित घटनाओं के समान होती हैं और व्यक्ति को पर्याप्त रूप से ब्राह्मण्य शक्ति के सूक्ष्म कामकाज से अवगत करती है। साधक का मन धीरे धीरे मौलिक शक्ति की वास्तविक प्रकृति के ज्ञान के साथ इस अवस्था तक उन्नत हो जाता है। मुझे इसे और विस्तार से समझाने दीजिए। एक सामान्य मनुष्य के अहंकार पूर्णतः विकसित अवस्था में होता है। एक व्यक्ति द्वारा किया सब कुछ या कुछ भी व्यक्ति ने स्वयं द्वारा किया हुआ भी भावना पेट कर देती है। व्यक्ति सर्वोच्च शक्ति के साथ एकता अनुभव करता है, बिना ये समझ के कि सर्वोच्च ब्राह्मणी शक्ति ही कारण और प्रभाव है उस व्यक्ति के द्वारा सब कुछ या कुछ भी कार्य करने का। व्यक्ति सोचता है वह नियंत्रण में है, वह वास्तव में मन है जो सोचता है कि वह सर्वोच्च स्व है। या लौकिक भ्रम के प्रभाव से स्वयं यह आत्मा सोचती है कि
वह मन है। इस प्रकार मन या प्रत्यक्ष स्व में भ्रम पैदा हो जाता है कि वही कार्य का कर रहा है, भले ही उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। मन सर्वोच्च शक्ति का महत्व नहीं समझता है और सोचता है कि वह सर्वोच्च शक्ति है। ब्राह्मण की महामाया मायामय शक्ति ने इस प्रकार से मन को सोचने के लिए वर्ग लाया है, क्योंकि मन भी और कुछ नहीं एक सर्वोच्च शक्ति का दूसरा रूप है। सांसारिक दृष्टिकोण से मन भी झूठ नहीं बोल रहा है, हालांकि इस पूरी कहानी में एक पूर्ण मोड़ है। जो मौलिक शक्ति एक व्यक्ति से सक्रिय की जाती है, ये शक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्ति के शरीर के भीतर एक पृथक इकाई के रूप में अनुभव की जाती है। इस स्तर पर मन पहली बार के लिए अभिमान रहित होता है। मन को यह पहली बार आभास होता है कि किसी भी शारीरिक या मानसिक घटनाओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। अब मन हार मान लेता है और स्मरण कर देता है। जब मन समर्पण कर देता है तो एक साथ अहंकार और सभी इंद्रिय प्रभावों से शुद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च आत्मा का प्रतिबिंब मन के शांत जल में पहली बार दिखता है। परिणाम वास्तव में भयावह होता है। सर्वोच्च मौलिक ब्राह्मणीय शक्ति, जो और कुछ नहीं बल्कि आत्मा ही है, अब व्यक्ति के साथ संवाद की एक श्रृंखला के माध्यम से अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करेगी। एक प्रकार का अंतराफलक सर्वोच्च शक्ति और साधक के मध्य स्थापित होता है और आत्मा बोध की प्रक्रिया शुरू होती है। तत्पश्चात साधक को यह आभास होने लगता है कि स्वयं के भीतर शक्ति और ब्राह्मण संस्कार में स्व के बाहर शक्ति एक ही है। इस अनुभव के परिणाम स्वरूप ये धारणा की सर्वोच्च शक्ति स्वरूप से एक पृथक इकाई है निकल जाती है। व्यक्ति को यह आभास भी होने लगता है कि वास्तव में वह अपनी ही शक्ति को एक पृथक इकाई के रूप में पहले अनुभव कर रहा है। परिणाम स्वरूप साधक परम शक्ति के साथ एकता अनुभव करता है। हालांकि एक सामान्य व्यक्ति के विपरीत वे सर्वोच्च ऊर्जा शक्ति की प्रकृति की पूरी जानकारी के साथ ऐसा करता है। अंतर यह है कि एक सामान्य व्यक्ति अज्ञान की स्थिति में है, जबकि साधक स्वयं की वास्तविक प्रकृति से अवगत हो जाता है। ये अंतर है, ये इतना सरल है। सांसारिक दृष्टि से कोई भी प्रभावशाली नहीं होती है। शक्ति और साधक के बीच संवाद प्रकृति की कुछ सीमा तक चंचल होता है, जिससे कि मन में अति सूक्ष्म प्रभाव पड़े। ये संवाद इसलिए भी घटित होते हैं जिससे कि मन को आभास हो सके वह स्वयं नहीं। उपरोक्त घटना किसी भी तार्किक या तर्कसंगत व्याख्या से नहीं समझी जा सकती है। सर्वोच्च मौलिक ब्राह्मणीय शक्ति के कामकाज के तंत्र अत्यंत सूक्ष्म है। ये प्रत्यक्ष रूप से स्वयं के भीतर अनुभव करना होता है। मुझे इसे सविस्तार बताने दीजिए। आत्मबोध की प्रक्रिया एक संरचित घटना है। योग ग्रंथों के अनुसार इसकी अभिव्यक्ति 4 भिन्न चरणों में होती है। मैं वास्तव में अपनी शब्द बलि और बुद्धि की सीमाओं के भीतर पाठकों के लिए इन 4 चरणों का सर्वश्रेष्ठ संभव स्पष्टीकरण समझाने का प्रयत्न करूंगा। प्रथमतः शक्ति एक व्यक्ति के स्व, जो ब्राह्मणीय भ्रम के प्रभाव के अंतर्गत है, से अविभाज्य रूप से अनुभव होती है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का मन सोचता है कि केवल वही वास्तविक अस्तित्व साकार है। स्वयं और शक्ति अज्ञानतावश शक्ति के वास्तविक ज्ञान के अभाव में एक रूप में अनुभव किए जाते हैं। ये वास्तव में व्यक्ति का मन है जो इस प्रकार से सोचता है। परिणाम स्वरूप मन में अद्वैतता की धारणा बन जाती है। यह शुद्ध स्वयं या आत्मा नहीं है जो ये सोच का कारण बनता है, बल्कि ये मन है जो त्रुटिवश सोचता है कि ये स्वयं है। इस प्रकार मन सोचता है कि वह और सर्वोच्च शक्ति एक ही है। जब सर्वोच्च शक्ति एक गुरु द्वारा सक्रिय होती है और विपरीत विद्या और यौगिकता में संचालन आरंभ होता है, मन को प्रथम सदमा प्राप्त होता है। उसे पता चलता है कि वह सब कुछ नहीं है। ये प्रथम चरण है। तत्पश्चात एक मध्यवर्ती द्वितीय चरण है, जहाँ व्यक्ति को आभास होता है कि उसका शरीर पूर्ण सीमा तक इस ब्राह्मणीय शक्ति से भरा हुआ है। इसके अलावा कोई प्रमुख परिवर्तन मन में नहीं होता है। इस स्तर पर सर्वोच्च शक्ति का स्वतंत्र और स्वायत्त कामकाज विशिष्ट रूप से एक पृथक इकाई के रूप में अनुभव होता है। मन प्रथम बार अहंकार रहित होता है। ये भीतर की ओर देखने के लिए बाध्य हो जाता है। इस अतिरिक्त ध्यान के बाद आगे का मंथन नहीं हो सकता। मन अब
अवलोकन की वस्तु और प्रयोगशाला भी हो जाता है। अंततः सबका आंतरिक रूप से समाधान हो जाता है और मन समर्पण कर देता है। व्यक्ति अविचारशीलता की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जब मन जो अभी तक परम आत्मा को ढके हुआ था समर्पण कर देता है। आत्मा शांत मन के सुस्थिर पानी में प्रतिबिंबित होती है। व्यक्ति के स्वयं को ये आभास होने लगता है कि शक्ति और स्वयं एक ही है। अद्वैत का अनुभव सर्वोच्च शक्ति के वास्तविक प्रकृति के पूर्ण ज्ञान के साथ होता है। जब तक व्यक्ति अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति को शक्ति की प्रवृत्ति का पूरा ज्ञान है और सभी शारीरिक और मानसिक घटनाओं पर नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है। योग ग्रंथों के अनुसार ज्ञान या आत्मबोध सर्वशक्तिमान की इच्छा पर होता है। जब ये आत्मबोध होता है तो योग के नियम भी स्वतः भंग हो जाते हैं, या दूसरे ढंग से कहें तो ब्रह्मांड में किसी भी नियम या शर्तों से बाध्य होने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इस बिंदु पर योग का उद्देश्य पूरा हो चुका है। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मा को मानव शरीर तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सार्वभौमिक आत्मा के साथ विलय हो चुका है। इसके पश्चात अंतिम चरण है और मैं इस पर टिप्पणी भी करने के लिए पर्याप्त समक्ष नहीं। ये हम यहाँ जिन पर चर्चा कर रहे हैं वे सर्वोच्च शक्तिमान है। एक साथ साक्षी की अवस्था में और भ्रामक वास्तविकता में एक मनुष्य के रूप में घूमने की क्षमता योग की दृष्टि से तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति जो विज्ञान और योग के नियमों को पार कर चुका है, उसे सांसारिक जीवन में वापस लौटना होगा और अपने आसपास के संसार के भावनात्मक रूप से पृथक रहना होगा। हालांकि ये क्षमता मानव जाति के इतिहास में कुछ ही पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उन्हें व्यापक रूप से दैवीय अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है, जो राम, कृष्ण, ईसा मसीह, अल्लाह, बुद्ध और विभिन्न अन्य धर्मों के अन्य अवतारों के रूप में भी प्रकट हुए हैं। इसीलिए मैं इस अंतिम चरण पर टिप्पणी नहीं कर सकता।